इश्क की बात करूं ना करूं, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क। इससे पहले कि इस घर की तारीख बदली जाए, आप कुछ कर लीजिए अब्बा जी। कल कला को ये ना हो कि हाथ मलते रह जाए। सोच रहा हूँ, इसी बारे में सोच रहा हूँ। फितरत इंसान की नहीं बदलती। छोटे खानदान की माँ की बेटी है ना, सेवर देखकर नियत खराब हो गई। अब्बा जी मुझे तो पूरी रात सोच सोच कर नींद ही नहीं आई। हमारे खानदान का खून तो ऐसा नहीं हो सकता ना। रोशनी से इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। अभी तो आगाज है अब्बा जी। अगर रोका ना गया तो वो इससे बड़ी जुर्रत भी कर सकती है। इसीलिए आपसे कहती थी कि कुछ दे दिलाकर उससे रुखसत करें, लेकिन पता नहीं आपने क्या सोचा हुआ था। उमर को बुलवाता हूँ आज, उससे कहता हूँ जाने का इंतजाम करे। रोशनी को बुलाकर भी इस घर के असूल और कवानीन समझा दीजिएगा ताकि उसे भी अजबर याद हो जाए। रहमत को बुला के समझा दूंगा, वो समझा देगी उसे। अभी तो इस घर के मुलाजिमों से पूछताछ करनी है। अब्बा जी मुलाजिमों से पूछ-कुछ करने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो आपके सामने वाज़े है। जरूरत है सफिया, जरूरत है, वरना इस घर में रोशनी के नाम पे न जाने क्या क्या होता रहेगा। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें, लेकिन मेरे ख्याल में तो रोशनी को अब यहाँ से आप रुखसत कर दें। फैसला तो आप ही ने करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं। क्या सोच रहे हो रोशनी? कुछ नहीं, बस यही कि ऊपर वाले ने मेरा नसीब किस पेंसिल से लिखा है। मत सोचो इस तरह। तो फिर क्या करूं? तो मेरी जिंदगी खत्म ही हो चुकी है, अब क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ? रोशनी तुमने हिम्मत से काम लेना है। मैं हिम्मत से काम ले लूंगी, लेकिन अम्मी का क्या करूंगी जो ये खबर सुनते ही मर जाएंगी। मेरे ही हवेली वालों की नफरत और उसके बाद की चोरी का इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी रहना। ये तो साजिश हुई है तुम्हारे खिलाफ, और जिसने भी ये हरकत की है ना उसे बेनकाब करके छोड़ूंगा। उस सब से क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दाग जो तुम्हारे नाम के साथ लगा है इसको मिटा के छोड़ूंगा मैं, आई प्रॉमिस। नहीं राया, ये जो तलाक का दाग मेरे माथे पे लग गया है ना, ये कभी नहीं मिट सकता। रोशनी, रोशनी, प्लीज यार संभालो खुद को। क्या हो गया तुम्हें? चची जान ने तुम्हें इस हाल में देख लिया तो परेशान हो जाएंगी। तो क्या करूं?
कब तक छुपाऊंगी उनसे ये सब कुछ? एक ना एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाएगा नारायण। मैं तो खुद नहीं चाहता था ये सब कुछ हो जाए। कसम से तुम्हारी खुशी में खुश होने के लिए राजी हो गया था मैं, और फिर आप उमर से क्या बात करेंगे? उसे कहूंगा कि वापस आए और बकायदा तुम्हें तलाक दे सबके सामने। मैं ये नहीं चाहती। मेरा पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है। मैं अपना मजीद तमाशा नहीं बनाना चाहती। कब तक छुपाओगी ये सब कुछ? जीना आराम कर देंगे सारे तुम्हारा। तो अपनों ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर खैरों से कैसी शिकायत? मुझे ये बताओ, तुम्हें वो 10 लाख क्यों चाहिए? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पहले सारी हकीकत जान लो, उसके बाद तुम्हें अपना नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। चलो फिर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम वड्डे साहब जी। वालेकुम सलाम रहमत, कैसी हो? जी ठीक हूँ जी। आपसे ना बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। अभी तो मैं बहुत ही ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, शाम को आता हूँ तो बात कर लेंगे, ठीक है? बीबी जी जूस। डरा दिया तुमने मुझे। जाओ, अब मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? वो बीबी जी कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? वो जी मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है ना, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। जाके मुमानी जान से लो, वो घर चलाती हैं, मैं नहीं। बीबी जी कहना तो मैं आपका मानती हूँ ना, बल्कि बड़े बड़े काम करती हूँ आपके लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? जैसे मैं आपके काम आती हूँ, आपको भी तो मेरे काम आना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद में आना, दे दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी जी। वो बीबी जी कुछ ज़्यादा पैसे दीजिएगा, महंगाई बहुत है ना, गुड्डू के लिए 2 नए सूट भी लेने हैं। तो फाओ यहाँ से। जी बीबी जी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। रोशनी, बिन बताए एकदम क्यों नहीं आ सकती क्या? जीती रहो। बेटा तो उमर को भी साथ ले आती ना। तुम्हें पता है शादी के बाद वो एक दफा भी नहीं आया इस घर में। अम्मी वो उसको कोई काम था,
इसीलिए बस मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। इधर आए, आप मेरे पास बैठे, मुझे ये बताएं कि वो लोग दोबारा तो नहीं आए? बस रोशनी, समझ नहीं आ रही, इतनी जान मारी और सिर्फ 3 लाख जमा हुए हैं। सोचा था दुकान बेच दूंगी, लेकिन इतनी जल्दी कौन खरीदेगा? अम्मी आप फिक्र नहीं करें, 2-4 रोज के अंदर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। बस परेशानी है, उमर क्या सोचता होगा? शादी करवाई है और इतना भारी कर्ज मांग लिया है। अम्मी वो ऐसा कुछ नहीं सोचता, आप प्लीज ये सब कुछ सोच के ना अपने आप को परेशान मत करें। सच कह रही हो बेटा, इस हवाले से उसने एक बात भी नहीं की तुमसे? अरे अम्मी नहीं की, क्यों करेगा? उसको क्या मसला है? तो वैसे पूछ रही थी। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। उमर, उतरो बाहर। मैं कह रहा हूँ बाहर उतरो। बाहर निकलो। रियान भाई, अरे जरूरत ये सब करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रियान भाई, क्या? तो इसके लिए तुमने रोशनी को तलाक दी? आप कौन होते हैं इसको बताने वाले कि इसको क्या करना? मैं छोड़ूंगा नहीं। सिखाओ, पीछे हट जाए। मरियम, एक प्लीज। क्या बात है? क्या हो रहा है? आपस का मामला है भाई। आपस का मामला? ये रोडों पे होता है आपस का मामला। चल यार, अच्छा चले, आप चले जाएं। आपको कोई लगी वगी तो नहीं भाई? मैं देख लूंगा तुम्हें। यार रोशनी, रोशनी। जी अम्मी। जल्दी से आओ, देखो मेरे पास क्या है। क्या? तुम्हारे लिए सरप्राइज। तुम्हारे फेवरेट पकौड़े बनाए और साथ में पुदीने की चटनी। लेकिन अम्मी इसकी क्या जरूरत थी? भाई क्यों? तुम आज आई हो, मेरा तो दिल चाह रहा है कि सारे तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाकर तुम्हें खिला दूं। फिर पता नहीं कब आओगी। तो यही हूँ, हमेशा खिलाते ही रहिएगा। क्या मतलब? तुम्हारा झगड़ा हुआ है उमर से? अरे नहीं अम्मी, मेरा मतलब था कि अब आती जाती रहूंगी ना तो आराम से खिला लीजिएगा। तुमने मुझे डरा ही दिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। मैं और काम नहीं बर्दाश्त कर सकती। अच्छा है ये आप मेरे साथ खाएं, बहुत सारे हैं। क्या मतलब बहुत सारे? शादी से पहले तो आप सारे खत्म कर लेती थी। हाँ नहीं, लेकिन तब की और बात थी ना। आई प्लीज। पहला वैसे ही है ना? बताओ रहमत, मैं क्या करूं? वो जी, मेरी तो बस जी आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें तो गल खत्म हो जाएगी। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उसके हाथ काट के रख दूं। उसकी जुर्रत कैसी है, उसने मेरे कमरे में से चोरी की है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लिहाज है, इसलिए खामोश हूं। पता है जी, मुझे सब पता है,
पता तो उसे भी होगा। उसे बता देना कि अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने जी बड़ी चंगी तरह से समझाया है उसे। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और ये उमर कहाँ है? सारी रात से मुझे नजर नहीं आया। मैं तो यही समझी थी कि वो आएगा, अपनी बीवी की सफाई में कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। वो जी वो तो बेचारा सारी रात से घर ही नहीं आया शर्मिंदगी के मारे। वाकई? हाँ जी, अपनी बीवी को भी बहुत समझाया उसने। वफादारी का तकाजा भी यही है। उसे समझा दो कि अपनी बीवी को लगाम दे के रखे। जी। अब कहाँ है वो? मैंने जी अभी बताया ना आपको, वो तो रात से घर ही नहीं आया। अच्छा ठीक है, उमर आए ना तो उसे मेरे पास भेजना, मुझे जरूरी बात करनी है उससे। ठीक है बेगम साहबा जी, मैं जैसे ही आएगा ना तो मैं आपके पास भेज दूंगी। अब मैं जाऊं? हाँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हारी पैकिंग हो गई? हाँ, मेरी पैकिंग तो हो गई, लेकिन तुम्हारी शॉपिंग रह गई है। दुबई से ही कर लेंगे। हम दुबई क्यों जा रहे हैं? जहाँ की पहले फ्लाइट मिलेगी वहां जाएंगे ना। मैं बहुत डर गई हूँ आज से। मैं यहाँ से बस चले जाना चाहती हूँ। मैं सोच रहा था जाने से पहले माँ से मिल लूं। इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, तुम फिर वहीं जाना चाहते हो जहाँ तुम्हारे दुश्मन बैठे हैं। गलती भी तो मेरी ही है। मुझे भी सोच समझ के कदम उठाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है उमर। और देखना, एक ना एक दिन रोशनी तुम्हारी शुक्रगुजार होगी। अपने आप को इतना गिल्ट में मत डालो, वरना खुश रहना मुश्किल हो जाएगा। खुश नहीं रह पाओगे। और देखना, जब हम शादी कर लेंगे, हम वापस आएंगे, तब तक सबका गुस्सा ठंडा हो चुका होगा, सब ठीक हो जाएगा। दुआ करो कि तब तक रोशनी कुछ ना बोले। कुछ नहीं होगा ऐसा। होपफुली रोशनी और अयान शादी कर लेंगे तो तुम पर आंच नहीं रहेगी। हाय वे उमर, कहाँ है तू रात से? माँ, अब भी कुछ नहीं बता सकता। जब मैं मिलूंगा तब बताऊंगा। ना क्यों नहीं बता सकता तू? हाँ, तुझे पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? अंदाजा था मुझे, मगर ये सब करना जरूरी था। फिर तेरी बीवी ना घर छोड़ के चली गई है। मैंने तो बड़ा समझाया उसे, पर वो तो किसी की सुनती ही नहीं। अम्मा, उसको वहीं रहने दो। वापस लाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, और जब तक मैं वापस ना आऊं आप कोई बात नहीं करेंगी। पर बेटा इस तरह तो मैं... अम्मा, ये उसको चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। सच पूछो तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है इस बड़े अब्बा और सफिया पप्पो के सामना करने की। अच्छा सुन, वो ना बड़ी बेगम साहबा ना तेरा पूछ रही थी, तो मैंने तो बहाना कर दिया, टाल दिया कि तू कहीं बाहर गया हुआ है। अगर आप पूछे तो बता दीजिएगा कि मैं शर्मिंदगी में सामना नहीं कर रहा। जब मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं खुद ही सामने आकर बात करूंगा। चंगा चंगा ठीक है, कह दूंगी मैं। वैसे भी जो चंद चढ़ाया है उनके अपने खून ने चढ़ाया है, इसमें तेरा क्या कसूर? हाँ अम्मा, बहुत भूल रही हो तुम। वो अपने खून को कुछ भी नहीं कहेंगे। सारा मलबा तो हम गरीबों पे ही आएगा। खैर, बस जब तक मैं ना आऊं तब तक किसी से कोई बात ना करी। बस आप ये कह दीजिएगा कि वो रोशनी की वजह से नहीं आ रहा। कहीं को ये ना लगे कि चोरी मैंने करवाई है, कोई लंबा हाथ मारने के लिए। अच्छा अच्छा बेटा, तू परेशान ना हो, मैं ना सब संभाल लूंगी। तू अपना ख्याल रखी। बस अल्लाह के हवाले किया तुझे मैंने। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। या
अब तो ये है। ये लो, और कोशिश करो कि इसी में तुम्हारा काम हो जाए। और पैसे नहीं है मेरे पास। जी रानिया बीबी, बस इतने से पैसों में तो मेरे गुड्डू का इलाज भी नहीं होगा जी। तो मैंने तुम्हारे गुड्डू का ठेका तो नहीं लिया ना? क्या कह रही थी रानिया बीबी? वो जी बस मेरे गुड्डू की तबीयत खराब थी तो पैसे देने का वादा किया तो मैं पैसे लेने आई थी जी। इतनी दयालु कब से हो गई वो? जी नहीं, रानिया बीबी तो बहुत अच्छी हैं, अक्सर मदद कर दिया करती हैं जी। बहुत हैरत हो रही है मुझे उनकी इस बात पे। क्या कह रही थी मुमानी जान मेरे मुतालिक? बस यही कि रानिया बीबी कब से इतनी अच्छी हो गई कि सबकी मदद कर दिया करती हैं। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था जी, वैसे क्या तो ठीक ही रही थी वो। अपनी बकवास बंद रखो, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, समझी? जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? जीते रहो। हाँ मुझे पता था, अब रोशनी आई है तो ऑफ कोर्स आप भी आओगे, है ना? अरे नहीं चाची जान, मैं तो वैसे भी आप लोगों से मिलने आता हूँ। सिर्फ 2 मिनट के लिए। आज रायान आपने खाना खाए बगैर नहीं जाना, बता रही हूँ। मैं भी आपको यही कहने लगा था कि आपके हाथ का पुलाव खाना चाह रहा हूँ आज। बिल्कुल ठीक है, बनाती हूँ अभी मैं। 2 मिनट लगेंगे। रोशनी कहाँ है? आओ चलो बुलाते हैं, सरप्राइज करते हैं। रोशनी, रोशनी बेटा देखो कौन आया है। अच्छा तुम दोनों बैठ के बातें करो और मैं खाना बना कर आती हूँ। जी चाची। वो मकबूल अहमद साहब से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मैंने करवा दिया था। और हाँ, वो जो डील शिराजी साहब बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे वो हमने हासिल कर लिया। अच्छा, गुड गुड भाई। इसका सारा क्रेडिट तो उमर को जाता है, उसी की कोशिश हुआ है सब। जी बिल्कुल हो भाईजान। उमर से मुझे याद आया, मैं काफ़ी दिनों से एक बात करना चाह रहा था आपसे। ऐसी क्या मुश्किल बात है, इसे करने में कई दिन लगा दिए? घर के हालात कुछ ठीक नहीं जा रहे भाईजान। मैं चाहता हूँ कि रोशनी और उमर को कहीं और शिफ्ट कर दें। मैं भी इस बारे में फैसला कर चुका हूँ, जल्दी उन्हें शिफ्ट कर देंगे। बस जरा जल्दी अगर ये हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। हाँ, पिछले दिनों कारोबार में जो लॉस हुआ ज़हन उस तरफ लग गया, उसी को संभालने में लगा हुआ था। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई। हाँ, रोशनी और उमर शिफ्ट हो जाए तो फिर रानिया और रयान की शादी का सोचते। मेरी भी यही ख्वाहिश है अब्बाजान, बस रयान माने तब ना। क्यों? रयान को क्या इख्तिलाफ है? इख्तिलाफ तो क्या होगा अब्बाजान, बस शादी की जब भी उससे बात करो तो टाल मटोल से काम लेता है। ये तो नौजवानों की आदत होती है। अपनी बात भूल गए क्या? हमारी तो आज भी जरूरत नहीं है अब्बाजान कि आपके सामने सर उठा के बात कर सके। जीते रहो, जीते रहो। मेरी औलाद मेरा फख्र है। और बाकी जहाँ तक रायान की बात है ना, रानिया में ऐसी कोई कमी नहीं कि रायान इख्तिलाफ कर सके। जी ये तो है। मैं पैसे जल्द लौटा दूंगी। प्लीज रोशनी,
इस तरह अजनबियों की तरह बात करके मुझे शर्मिंदा मत करो। दुख होता है यार। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार। अब प्लीज मुझे इस अजियत से निकाल दो। और कितना सब्र आजमाओगी मेरा? मैं सब्र आजमा रही हूँ? मेरे बाबा जान का इंतकाल हो गया रायान। मेरी बारात लौट गई। मेरे खूनी रिश्ते, मेरे अपने रिश्ते, उन्होंने मेरी जात का तमाशा बना दिया। एक नौकर के पल्ले बांध दिया। और वो भी मेरे माथे पे तलाक का दाग सजाकर चला गया। मैं किसी को क्या आजमाऊंगी? मैं तो खुद काबिल रहम। यकीन नहीं आता कि वो इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। क्यों? खुदगर्जी तो हवेली वालों की रग रग में रची बसी है। लेकिन उसकी रगों में हवेली वालों का खून नहीं दौड़ता। खून नहीं दौड़ता तो क्या हुआ? उनके टुकड़ों पर तो पला है ना, कहीं ना कहीं तो असर आएगा। ढूंढ निकालूंगा उसे, तुम्हारा बदला जरूर लूंगा उससे। रोशनी बेटा, मैं सोच रही थी तुम उमर को भी बुला लो, हमारे साथ खाना खा लेगा। अम्मी, उमर नहीं आ सकेगा शायद। क्यों? तुम नंबर मिलाओ, मैं खुद उससे बात करूंगी। रोशनी ठीक कह रही है चाची जान। वो दरअसल उमर सुबह की फ्लाइट से दुबई चला गया। हो सकता है 1-1.5 हफ्ता वहीं रहे। दुबई? हैरत की बात है, रोशनी ने तो नहीं मुझे बताया। रोशनी को खुद जो नहीं मालूम था, यही तो उसे बताने आया हूं मैं। चलो, अल्लाह खैरियत से लेकर जाए उसे। तुम्हारे पसंदीदा खाने बना रही हूँ। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं बेटा, तुम बैठ कर बातें करो, हो रहा है सब कुछ। एहसान मानिए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश। क्या करोगे? क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं। रोशनी को तलाक दे दूंगा, लेकिन आपकी उतरन नहीं पहनूंगा। मैं रोशनी को तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। आखिर मेरी बेटी में किस चीज की कमी है? ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आपने देखा नहीं रायान को कितना उखड़ा उखड़ा रहता है मेरे साथ। अब्बा जी के सामने वो जुर्रत नहीं कर सकता इनकार करने की। लेकिन उस डायन की हमदर्दी तो उसके सर चढ़ के बोल रही है ना। आपने देखा नहीं कैसे बढ़ बढ़ के उसकी हमायत कर रहा था। वो जितनी मर्जी हमदर्दियां जता ले, सफिया बेगम ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई हैं। मामा, आपने इस मामले को ठंडा नहीं पड़ने देना। बस जल्दी से मेरी शादी की डेट फिक्स कर दें। वो कहते हैं ना, खीर को ठंडा करके खाने में ही फायदा है।
सब ठीक हो जाएगा बेटा। लेकिन मामा अब मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकती, मुझे मुमानी जान से भी डर लगता है। मैंने अब्बा जी के कान में तुम दोनों की मंगनी की बात कर दी है। रियली? तो मैं रायान के साथ शेयर कर लेती हूँ। हरगिज नहीं, रायान से अब्बा जी खुद बात करेंगे, बस तुम अपनी तैयारी पकड़ो। मामा थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। क्या कहना चाह रही हूँ रहमत? हो बटे साहब जी, इस घर में जो भी हादसा हुआ ना जी, उसमें मेरे पुत्र उमर का कोई कसूर नहीं है। उसने तो समझाया था रोशनी बीबी को। मतलब क्या है तुम्हारा? वो तो जी खुद ही शर्मिंदा होके घर छोड़ के चला गया जी। जो कुछ भी किया है ना, वो रोशनी बीबी ने अपनी मर्जी से किया है। तुम इल्जाम लगा रही हो मेरी पोती पे कि उसने चोरी की है? नहीं जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था जी बड़े साहब जी, मैं ऐसा तो नहीं कह रही जी। और जो भी मतलब था, ये बात कान खोल के सुन लो कि रोशनी हमारा खून है। वो ऐसी गिरी हुई हरकत करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। साजिश हुई है उसके खिलाफ। बड़े साहब जी, मेरी तो सारी हयाती आपकी खिदमत और नौकरी करते ही इस घर में गुजर गई है जी। मेरी तौबा जी, मेरी क्या मजाल कि मैं ऐसी जुर्रत करूं। तुम्हारी खिदमत का ही ख्याल कर रहे हैं रहमत। अपने बेटे को भी समझा देना, अगर उसने रोशनी के साथ कोई ज्यादती की तो जिंदा दरगोर कर दूंगा। नहीं जी, मैंने समझा दिया जी, समझा दिया उसको, मैंने बड़ी चंगी तरह समझाया उसे, ऐसा कुछ नहीं है। रायान और रानिया का कुछ हो जाए तो इन दोनों का बंदोबस्त भी करता हूँ। अल्लाह पाक आपको मेरी हयाती भी लगा दे जी। आपने तो मेरे दिल की बात कही है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी ये चेक। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। उमर ने पैसे भिजवाए? जी रायान कल वही तो देने आए थे। उमर बुरा नहीं है, अच्छा इंसान है, कितना ख्याल है हमारा। देखो न जाने हमारी कौन सी नेकी काम आ गई जो ऐन वक्त पे तुम्हारी तकदीर बदल गई। तुम्हें पता है, तुम्हें खुश देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। इसी तरह से खुश रहो। अम्मी आप एक काम करें ना, आप आज ही उन्हें बुलाएं और इस टेंशन से जान छुड़वाएं। हाँ मैं अभी कॉल करती हूँ। बल्कि बेटा मैं सोचूं मैं रायान को भी बुला लूं, उसको हमारी सूरत हाल का तो पता चल गया है। उसको इस सारी कार्रवाई में मैं गवाह बनाना चाहती हूँ। आपके जैसे जी में आता है आप वैसे करें, बस खत्म करें इसे। तो बेटा तुम उसे कॉल करके बुला लो, इतनी देर में सब्जी चढ़ा लेती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
हेलो हेलो, कौन है भाई, बोलो। रायान कहाँ है? तुम किस हैसियत से पूछ रही हो? तुम्हारा तो कुछ नहीं लगता। जितना पूछा है उतना जवाब दे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रायान के लिए इस तरह बात करने की? नौकर नहीं है वो तुम्हारा, और बहुत कर ली रायान ने तुम्हारे साथ हमदर्दी। अब तुम्हारी हकीकत सबके सामने खुल के आ चुकी है। रायान भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश फ्लावर्स लेके आई थी। सुना है अगर किसी को गुस्सा आने लगे ना तो ताजा फूल सेहत पे अच्छा असर डालते हैं। और किसी का फोन चेक करना, इसे क्या कहते हैं? इस पे भी रोशनी डाल दो जरा। रॉन्ग नंबर था, तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं थी। रॉन्ग नंबर था या इंपॉर्टेंट कॉल, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरा फोन चेक करो, समझी तुम? और मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि इस तरह मेरे कमरे में आ जाओ। जाओ यहां से। रायान, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। जाओ यहां से। जाती हो या? इश्क की बात करो ना करो, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क।